लेट इट बी गाइस। हो सकता है इसको डांस करना ही ना आता हो। या नरेन, तुम्हारे लिए भजन लगवा लूं? नरेन बाबू, ये दूध कहाँ रख दूं? ओह, अब समझ आया। नरेन तो सिर्फ दूध पीता है। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। ओह, तो अब एक हेल्पर हमें यहाँ से निकालेगी। लिसन, अपनी औकात में रहो और जस्ट गेट लॉस्ट। I can't believe it! एक हेल्पर को लेके इतना टची हो तुम नरेन? लगता है दूध पीने वाला है। टीना तुम सही कह रही थी। What the hell was this? इन जानवरों के साथ रह के जानवर हो गए तुम। मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, you idiot! टीना जी, आप सही कह रही हैं। आपके तो सारे कपड़े खराब हो गए। एक मिनट। अब तो सारी गंदगी धुल गई टीना जी। How dare you! How dare you! अपनों से कमजोर पे हाथ उठाना बहुत आसान है। तुम्हें कुछ कहना तो मुझसे कहो। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हें जानवरों में कोई भी दिलचस्पी। फिर यहाँ आने का क्या मतलब? आज जो कुछ भी है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। वो तुम्हें मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। I think you should leave now. जाहिल इंसान, कौन करेगा ऐसे पागल इंसान से शादी? हाँ। ये नरेन बाबू के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? बताती हूँ इसे मैं। Two minutes. I'll just be back. You were right. तुम्हारा भाई ना पागल है। Just look at this. ऐसा काम कोई पागल लड़का ही करेगा। I'm so sorry. मैं भाई के नेचर से वाकिफ हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। अब भाई ऐसे हमेशा ऑफ नहीं रहते। जिस दिन थोड़ा ज्यादा ड्रग्स कर लेते हैं, उस दिन थोड़ा उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। ड्रग्स? हाँ, डोंट वरी, भाई रोज रोज ड्रग्स नहीं लेते, हफ्ते में 4-5 दिन। राहुल टीना से क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? नरेन बाबू और ड्रग्स का तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। फिर अपने भाई के खिलाफ इतना बड़ा झूठ। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई पागल है, पर भाई नॉर्मल भी नहीं है, इसलिए उनका इलाज जितनी जल्दी कर सके उतना बेहतर है। पहले मेंटल प्रॉब्लम बताया और अब ड्रग्स की प्रॉब्लम बता रहे हैं। आखिर राहुल चाहते क्या है?
मुझे आज तक लगा कि मयंक सही इंसान नहीं, लेकिन यहाँ तो यार वो रात के लिए कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। तो साथ चलते ना भाई, रात की पेट पूजा का जुगाड़ भी तो करना है। चल आपको तो याद होगा उस दिन हरिद्वार में जब मैं आपके लिए टैक्सी लेने गया था, तब भी मयंक भाई के साथ घर पे ही रुका था। भाई थोड़ा सा कुछ खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अभी हमें और आगे जाना। राहुल ने मयंक के बारे में जो बताया वो सही नहीं हो सकता। पदयात्रा के टाइम तो मयंक नरेन बाबू के साथ हर समय थे, उनका अच्छे से ख्याल रख रहे थे। अगर वो चाहते तो वो भी राहुल की तरह घर लौट सकते थे। गॉड, कहीं राहुल पर मेरा भरोसा गलत तो नहीं? हाँ भाई। Guess what? रेचल मिल भी गई और बच्चों को सिखाने के लिए मान भी गई। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तू बिजी है क्या? या तेरा बॉस तुझे अभी भी इरिटेट कर रहा है? एक्चुअली भाई, मेरा बॉस एकदम सही है। इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ एक आदमी है जो बॉस का अपना बनकर बॉस का ही नाम खराब कर रहा है। उसी की वजह से यहाँ सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इनफैक्ट बॉस के अगेंस्ट सारी उल्टी सीधी बातें उसी ने मेरे दिमाग में भरी थी। तो तू ये बात जाके सबको बता क्यों नहीं देती? बता तो दूं भाई, लेकिन आई डोंट नो यहाँ कितने लोग मानेंगे। यहाँ तो किसी को भनक तक नहीं कि वो कितना डबल फेस्ड है, यहाँ तक कि बॉस को भी नहीं। लेकिन तेरी बात सही है, जल्द ही उसकी सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। अच्छा चल, मैं तुझसे फिर बात करती हूँ। चल ठीक है, बाय, टेक केयर। बाय। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन सुप्रिया मैम के लिए मुझे राहुल को रोकना ही होगा। नरेन बाबू को मैं किसी को भी बदनाम नहीं करने दूंगी। उस लड़की के डैड का फोन आया था। नरेन की हरकत से बहुत नाराज थे वो। So humiliating। जब मैंने क्लियरली मना किया था कि नरेन को किसी लड़की से मिलवाने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों किया ये सब? एटलीस्ट कम से कम मुझसे एक बार डिस्कस तो कर लिया होता। पर भैया, नो हर्षा, तुम्हें हर समय अपनी बात मनवाने की आदत पड़ती जा रही है और किसी किसी बात में तो तुम एकदम पीछे ही पड़ जाते हो। जीजू, आप नरेन का गुस्सा जीजी पर क्यों निकाल रहे हैं? और जीजी नरेन को लेकर कितना कंसर्न्ड है हम सब जानते हैं। और अगर आपको डांटना ही है तो नरेन को डांटिए। वैसे जो कुछ भी हुआ, इट वाज सो एम्बैरेसिंग। टीना की मॉम मेरे क्लब में मेंबर है और अब पूरे क्लब में ना जाने हमारी फैमिली, स्पेशली नरेन को लेकर ना जाने क्या क्या बातें होंगी। आज के बाद मैं नरेन के किसी भी काम में कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा, ना कुछ बोलूंगा और ना ही कुछ पूछूंगा। नरेन, एक लड़की पर इस तरह दूध डालना इज जस्ट नॉट डन। देखो, आई एम सॉरी सर, लेकिन आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पूजा तुम ना पूछो। बोलो। बुआ जी, फार्म में जो कुछ भी हुआ उसमें नरेन बाबू की कोई गलती नहीं थी। 1 सेकेंड, ये हमारा फैमिली मैटर है
और इसमें तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? बोलने दो ना मॉम, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आई एग्री विद पूजा, भाई कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और अगर कुछ किया भी है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। और मैं तो उन लड़कियों से मिला हूं, और अगर आप लोग भी उन लड़कियों से मिलते तो मान जाते कि उन लोगों ने ही कोई बदतमीजी की होगी। और भाई ने तो खाली रिएक्ट किया, है ना पूजा? I don't know what to say. I've given up on Naren. अभी मैंने कुछ भी नहीं जीजी, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। आपका पूरा हक है नरेन पर। इतना बड़ा झूठ, सबके सामने तो ये भाई के हितैषी बनते हैं, और अकेले में यही नरेन बाबू के खिलाफ सबको भड़का रहे हैं। इसका मतलब कहीं राहुल ही। मुझे हरीश सर से बात करनी होगी। बुआ, ये दीना के लिए। अजफा में जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm sorry। नरेन तू भी ना, जरूर उस टीना ने कुछ उल्टी सीधी हरकत की होगी। क्या मैं अपने नरेन को नहीं जानती हूँ? तो बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ बुआ, पर आज जो कुछ भी है वो नहीं होना चाहिए था। भैया, औरतों के मन को पढ़ना सीए की पढ़ाई करने से ज्यादा मुश्किल है। 25 साल हो गए हमारी शादी को, मगर तुम्हारे भाई और तुम्हारे भतीजे के लिए तुम्हारा ये प्यार इतना सा भी कम नहीं हुआ है। हर्षा, देखो, जब बेटियों की शादी हो जाए ना, तूने अपने मायके के मामलों में उतना ही बोलना चाहिए जितनी जरूरत है। भाई, माना कि तुम नरेन से बहुत अटैच हो, उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी। नरेन आपका भतीजा बाद में है, भैया का बेटा पहले। और हो सकता है कि आपकी दखलंदाजी उन्हें अच्छी ना लगती। ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हो ना भैया का गुस्सा। देखिएगा, शांत होने के बाद खुद मनाने आएंगे। चलिए। ठीक। हर्षा, राकेश बाबू, दरअसल आप तो जानते ही हैं, एक दो दिनों से घर में काफी स्ट्रेस चल रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम आज शाम को पहले की तरह घर के सब लोग मिलजुल कर क्रिकेट खेलें। इसी बहाने सबका मन भी बहल जाए। अगर आप दोनों आज फ्री हैं तो मैं कॉलोनी का क्रिकेट का गार्डन बुक करवा देता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया। भाई, मैं तो फ्री हूँ, आप इनसे पूछ लीजिए। अब तो मान जाओ मेरी बहन। नरेन बाबू की कोई गलती नहीं है। टीना और उसके दोस्त मिलकर नरेन बाबू का मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे में तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तो इसका मतलब गुस्से में कुछ भी करेगा वो? नहीं सर। नो पूजा, किसी भी लड़की के साथ इस तरह मिसबिहेव करने का नरेन को कोई हक नहीं। और आप भी प्लीज उसके लिए किसी तरह की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मुझे तो डर है कि
उस दिन आपके साथ हरिद्वार में बदतमीजी करने वाला कोई और नहीं बल्कि नरेन ही था। आई नो पूजा कि मैंने ही आपसे कहा था कि नरेन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं ही आपसे कह रहा हूं कि नरेन कुछ भी कर सकता है। सर, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया कि जिसकी भी गलती होगी उसे मैं खुद सजा दूंगा, और मैं अपने वादे से कभी मुकरता नहीं। नरेन का ये सच आज शाम तक मैं सबके सामने ला कर रहूंगा। And I assure you this. बेचारे भाई, लड़की की तरफ देखा तक नहीं और फ्री में इतना बड़ा इंसान। सही कहा है किसी ने, करता कोई और है और भरता कोई और सेकंड इनिंग के दूसरे ओवर में मैच काफी रोमांचक हो चुका है। क्या नजारा है। नरेन बाबू सबको धूप से बचने के लिए टोपियां बांट रहे हैं और राकेश बाबू मयंक को अपने ही बेटे को बॉल डालने वाले हैं, और ये राकेश बाबू मयंक बाबू को बॉल डाल रहे हैं। और छक्का मारने के चक्कर में मयंक बाबू खुद ही उड़ चुके हैं। और अब बैटिंग करने के लिए आएंगे हमारे बड़े भैया, और बॉलिंग करने के लिए आएंगे नन अदर देन नरेन बाबू। नरेन का ये सच आज शाम तक मैं सबके सामने ला कर रहूंगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि जिसकी भी गलती होगी उसे मैं खुद सजा दूंगा। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। पानी लाइए। डॉक्टर साहब, ये एक बॉल लगने से इतना दर्द, कहीं कोई इंटरनल चोट तो नहीं लगी है? एक्चुअली राहुल को इस जगह पर पहले भी चोट लग चुकी है। इसलिए बॉल लगने की वजह से पेन रिलैप्स होगा। लेकिन राहुल, तुमने तो पहले कभी किसी चोट के बारे में नहीं बताया। मॉम एक्चुअली ये चोट। मैं बताऊं राहुल,
राहुल ने पूजा के साथ कितनी गिरी हुई हरकत की है। कौन सही कौन गलत, ये कश्मकश दिन रात सताती। कौन है कर्जदार, कौन करे भुगतान। लड़ते लड़ते जिंदगी बीत जाती।